नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान धारा में। और ज्ञान धारा में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको बीएड या बीटीसी में पढ़ने होते हैं। और ये जो भी लेक्चर्स मैं दे रही हूँ, ये एक लेक्चर मेथड है जिसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कुछ भी है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए और खुद सीखिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एक हमारा सबसे पहला मोटिव है कि हम चीज़ों को समझें। तो सबसे पहले टॉपिक में हमने बात की थी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है और इनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है। कल हमने बात की थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। और आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लाए हैं जो आपके कोर्स का भी है, और वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अलग अलग साइंटिस्ट की अगर थ्योरी को आप पढ़ेंगे, बुक्स में जाकर रीड करेंगे या आप अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों ने थ्योरीज अलग अलग दी हैं। जैसे मैं आपको एक आध बता देती हूँ रीड करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदू ग्रंथों की बात करें तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड और फिर यूथ आ जाता है, यानी जन्म से 5 वर्ष तक इन्फेंसी। फिर चाइल्डहुड की बात करें तो 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक होती है। और बॉयहुड की बात करें तो जिसे टीन एज कहते हैं तो 10 to 15। एंड देन यूथहुड आ जाता है जो कि 15 प्लस के बच्चों के लिए होता है। लेकिन अगर हम हरलॉक की क्लासिफिकेशन की बात करें फॉर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तो उनकी थ्योरी डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि एक प्रीनेटल स्टेज होती है जो कि कंसेप्शन से लेकर 280 डेज तक की होती है। फिर इन्फेंसी स्टेज आ जाती है जो जन्म से 14 दिन तक की होती है। उसके बाद बेबीहुड आता है जो 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। फिर चाइल्डहुड आ जाता है जो 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक रहता है। और उसके बाद देन एडोलेसेंस आ जाती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 11 टिल द टीन एज, दैट इज 18। सो द थिंग इज, इसी तरीके से उन्होंने एडोलेसेंस को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अलावा आप एक दूसरे साइंटिस्ट की बात करें जिनका नाम है अरेनेस जोनस, इनकी अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने 4 पार्ट में बांटा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। इन्फेंसी में फ्रॉम द बर्थ टू 5 ईयर्स, then from 6 years to 12 years of childhood, then 12 to 18 for adolescence age, and प्रौढ़ावस्था यानी adulthood from the age of 18 and onwards। तो अगर आप डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक कॉमन टॉपिक पे बात करने के लिए है तो सबसे कॉमन जो है वो हमारी जो आपकी सिलेबस में भी आप देखेंगे तो हमें 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। जो 5 स्टेजेस आपको पढ़नी है वो है प्रीनेटल स्टेज, देन इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो ये 5 मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं जिनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है, जिसमें से मैं एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर स्टेज की बताऊंगी। और आप चाहें तो आप मेरे लेक्चर के साथ साथ नोट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई रेफरेंस चाहिए, नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी इन्फेंसी प्रीनेटल स्टेज से। प्रीनेटल स्टेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनका क्या क्या पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज की। प्रीनेटल स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पर हमारा जो कहते हैं ना कि बीज पड़ता है, किसी भी चीज़ की नींव पड़ती है, तो जो प्रीनेटल स्टेज होती है वो नींव पड़ती है। अब हम इसका टाइम स्पैन निकालते हैं क्योंकि आप पॉइंट्स इस तरह से नोट करिएगा। प्रीनेटल स्टेज का जो टाइम स्पैन होता है ये होता है फ्रॉम कंसेप्शन to 280 डेज। गर्भ धारण से लेकर फ्रॉम द कंसेप्शन टू 280 डेज, 280 दिन तक की जो स्टेज है उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर हम फिजिकल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं इस स्टेज में
तो फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेज में 3 तरीके के स्टेप होते हैं, या कह दीजिए कि 3 चरण होते हैं इस स्टेज के। देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और फैक्टर्स। कौन कौन से? दे आर जर्मिनल, देन zygotic एंड देन fetus। जर्मिनल का मतलब होता है यहाँ पर हमारा zygote फॉर्म, आई एम सॉरी, एम्ब्रियोनिक। सबसे पहले zygote फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स। उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, यहाँ पे zygote फॉर्म होता है, सॉरी एम्ब्रियो फॉर्म होता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और फिर फीटस यानी बेबी का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपको ये लिखना हो कि फिजिकल डेवलपमेंट में वहाँ पे क्या क्या होता है, तो आप यही 3 स्टेजेस आप उन्हें बताएंगे। ओके, तो हमने आपको टाइम स्पैन बता दिया और उसके साथ साथ आपको बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट में ये 3 स्टेज आती है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फीटस फॉर्मेशन। और अब इसकी बात करते हैं सोशल डिटर्मिनेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर बच्चे का सोशल कोई डेवलपमेंट अंदर पूरा होता है, बाहर से कोई भी संबंध उसका नहीं है, तो सोशल फैक्टर या सोशल डेवलपमेंट वो टोटली मदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो बच्चा मदर की वॉर्म में होता है, तो जो मदर की सोशल स्टेटस होती है वही बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ सर्कमस्टेंसेस जैसे मदर का एजुकेशन लेवल क्या है, उसको सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है ना, और उसकी हेल्थ कैसी है। तो ये जो मदर की ये चीजें हैं, यही बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इंटरनल साइड पे करती हैं। माँ कितनी रीडिंग कर रही होती है, माँ कितनी हेल्दी चीज़ें सोच रही होती हैं, उनकी मेंटल स्टेटस कितनी अच्छी है, आसपास के लोग उन्हें कितना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बच्चे के प्री नेटल स्टेज के सोशल डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि वो अभी मदर होम से बाहर नहीं आया है, तो बाहर की सोसाइटी का इन्फ्लुएंस उस पर उतना नहीं है जितना खुद मदर की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे होता है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल की, मदर सोशल डिटर्मिनेंट्स के लिए तो मदर की बात हो गई, लेकिन अगर आप कॉग्निटिव लेवल की बात कर रहे हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल इस स्टेज पे कितना डेवलप होता है, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा क्या कहने के लिए कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो है बच्चे का प्री नेटल स्टेज में एक्टिव हो जाता है। आप कह सकते हैं कि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्लीट नर्वस सिस्टम एक्टिव स्टेज में आ चुका होता है और उसका बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी उन्होंने वो चक्र तोड़ने की चीज़ें सीख ली थी। धीरे धीरे उन्हें सुनाई दे रहा था, वो सीख रहे थे, और जब उनकी माँ को नींद आ गई तो वहाँ से वो सुनना उनका बंद हो गया और वो भूल गए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माँ के ऊपर। माँ कितनी हेल्दी है उससे ही बच्चे की प्रीनेटल स्टेज डिटरमिन होती है, बच्चे का सोशल लेवल डिटरमिन होता है, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल जो है वो डिटरमिन होता है कि उसका कंप्लीट नर्वस सिस्टम एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है इस टाइम पे। तो ये हमारे बच्चे के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है एट द स्टेज ऑफ प्रीनेटल स्टेज। नाउ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रीनेटल स्टेज का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करें तो इसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि जो हेरिडिटी है इट प्लेस
क्रूशल रोल, क्रूशल कह लीजिए, मेजर कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जीन्स पे निर्भर करती है। प्रीनेटल स्टेज में उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट बच्चे का इतना नहीं रोल प्ले करता है जितने उसके जीन्स पे करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप प्रीनेटल स्टेज की सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो होती है बच्चे का आनुवांशिक क्रम, उसकी हेरिडिटी, वो जीन्स जिसको लेकर वो फीटस मदर के वूम्ब में डेवलप हो रहा है, और उसी की सारी ट्रेट्स, पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स, सब कुछ वो बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आपको सबसे पहली स्टेज प्रीनेटल स्टेज की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फेंसी और उसके साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बताऊंगी। मैं बहुत लंबे वीडियोस आपको शूट करके इसलिए नहीं दे रही हूँ ताकि आप धीरे धीरे करके अपने नोट्स भी साथ साथ लिखते रहें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करके आपकी पहली यूनिट जल्दी से कंप्लीट करा दूँ और हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो तक आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, और आपको जो भी हेल्प चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने नोट्स भी डालूंगी, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जब मेरे नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे, क्योंकि मैं ये कई सारी बुक्स से जोड़कर बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से आंसर्स को लिखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। तो थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखकर अपनी सेल्फ रीडिंग ज़रूर करते रहिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप प्लीज़ मेरा वेट करिए एंड कीप स्टडी। थैंक यू।